प्रभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ थे कलम? कहाँ थे कलम? कहाँ थे? वही तो देख रहे हैं कि हम कहाँ थे। पृथ्वी लोग घूमते हैं या स्थिर है, ये पढ़ना है। ऊक्षा वगैरह पढ़े थे ना? ये ऊक्षा का अर्थ बैल है। हाँ, ये पढ़ लिया था। ये भी पढ़ लिया था कि इतने बड़े बड़े भूगोल परमेश्वर कैसे धारण करता होगा। हाँ जी, ये भी ऊक्षा दाधार पृथ्वी मुत द्याम भी पढ़ लिया था। पृथ्वी और लोग घूमते हैं सदाधार वह स्थिर पृथ्वी है। मुत द्याम भी पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हैं ये आयम गोहो कृष्णि सदन मातरम पुरः पितरम च प्रयंत स्वः। यहाँ पे हैं हम। अच्छा, इससे पहले एक प्रश्न ले लेता हूँ। पृथ्वी लोग घूमते हैं वह स्थिर हैं। हाँ, यहीं से है। इससे दो चीज समझा देता हूँ। वैसे ये आधुनिक विज्ञान की हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान कहीं और से नहीं जन्मा है, वो वेद से ही जन्मा है। वेद में सब सत्य विद्याओं का मूल है, और उसी मूल से लेकर जो आगे का जो वृक्ष बना है वो उसी मूल से लेकर बना है। देखो, पृथ्वी आदि जितने भी नक्षत्रीय ग्रह हैं, पिंड हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, ये सब घूमते हैं। इनके घूमने की गति क्या है? वर्तमान में जितनी मानव की खोज मूल से बढ़कर अब तक पहुंची है, या यूं कहें कि ऋषियों के ज्ञान से गिरकर बिल्कुल नष्ट होने के बाद फिर से उठकर जहां तक पहुंची है, वहां तक परिस्थिति ऐसी है कि चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, गति नंबर 1। फिर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, गति नंबर 2। फिर चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ सूर्य के चारों ओर घूमता है, गति नंबर 3। चंद्रमा अपने पूरे सौर मंडल को लेकर, जिसमें माफ करना, सूर्य अपने पूरे सौर मंडल को लेकर, जिसमें चंद्रमा भी शामिल है, उसे लेकर आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है, गति नंबर 4। इसके बाद ये जो आकाश गंगा है, ये अपना जो वर्ग आकाश गंगा है, आकाश गंगाओं का जो वर्ग है, उसके केंद्र के चारों ओर घूमती है, गति नंबर 5। फिर ये जो वर्ग आकाश गंगा है, ये प्रवर्ग आकाश गंगाओं के केंद्र के चारों ओर घूमती है, गति नंबर 6। और अगर इसी तरह हम गतियों का आकलन करें कि कितना घूमते हैं ये, तो न केवल एक पिंड घूमता है अथवा पिंडों का समूह घूमता है, फिर उन समूहों का समूह घूमता है, फिर उन समूहों के समूह की समष्टि घूमती है, फिर उस समष्टि का समूह घूमता है। तो इस तरह से पूरा ब्रह्मांड लगातार गति कर रहा है। और यह गति कहां से है? अत्यंत सूक्ष्म से। यानी जो वर्तमान में परमाणु है, वेद में जो परमाणु है वो तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जो वर्तमान में परमाणु है, जो वेद के और ऋषि कणाद के बताए परमाणु की तुलना में बहुत सूक्ष्म है, उस परमाणु के भीतर भी चीजें घूम रही हैं। जैसे हमने पढ़ा है, आपने विज्ञान में पढ़ा है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन तो केंद्र में रहता है, स्थिर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों ओर घूमते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, केंद्र के चारों ओर। और इसी तरह ये परमाणु भी अपनी मध्यमान स्थिति से दोलन करता रहता है। यानी संसार में कोई कण स्थिर नहीं है। देखो, आपके घर में एक मेज रखी हुई है, आपको लगता है इस मेज, ये तो मेज स्थिर है। जैसे जल के कण हिलते हैं वैसे मेज के कण हिलते नहीं है, आपको ऐसा लगता है। आपके फर्श और आपकी दीवार के कण हिलते नहीं है, लेकिन आपके फर्श और आपकी दीवार के कण भी हिलते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं केवल वेद से कह रहा हूं, ये आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है वेद की इस बात को जस की तस, कि वेद का ये जितना भी स्थूल हो, गैस हो, या ठोस हो, गैस हो या द्रव हो, तीनों अवस्थाओं में, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाओं के कण लगातार हिलते रहते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं।
आपको पता है कि वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब इसी हिलने के कारण उत्पन्न होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। वाष्प दाब ऐसे पैदा होता है कि जैसे द्रव है आपके सामने, आप ध्यान से देखो तो आपके सामने मान लो, कल्पना करो कि एक कटोरी में पानी रखा है या एक भिगोने में पानी रखा है। उस पानी के जो कण हैं वो अपनी मध्यमान स्थिति से इधर उधर दोलन कर रहे हैं लगातार। अब होता यह है कि वो कण एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर पहुंचता है, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचता है, और जब वो चलता है तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है जिसे आजकल फिजिक्स में गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये कण जाते हुए किसी दूसरे कण से टकरा जाता है। जब टकराता है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को दूसरे कण के अंदर स्थानांतरित कर देता है। अब जो दूसरा कण है उसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी भी थी, अपनी गतिज ऊर्जा भी थी, और एक और कण की गतिज ऊर्जा इसमें आ गई, तो इसके पास दो कणों की गतिज ऊर्जा हो गई। अब ये दो कणों की गतिज ऊर्जा लेकर जब चलता है तो जब ये तीसरे कण से टकराता है तो उस तीसरे कण में तीन कणों की गतिज ऊर्जा हो जाती है, क्योंकि दो की इसने दी और एक की उसके अपने पास थी। और इसी तरह टकराते टकराते जब किसी कण के पास इतनी ऊर्जा हो जाए कि अब वो उस द्रव में रहना नहीं चाहता और ऊर्जा अधिक हो गई है, तो वो उसकी सतह छोड़कर उड़ जाता है। इस उड़े हुए कण को ही वाष्प कहते हैं। जब ये बहुत सारी मात्रा में उड़ते हैं तो वाष्प कहते हैं। जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए वाष्प तेजी से निकलने लगती है, यानी कण सतह को जल्दी जल्दी छोड़ने लगते हैं। लेकिन ये ज्यादा दूर जा नहीं पाते, थोड़ी दूर जाते हैं, थोड़ी दूर जाने पर इनकी गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और जब ये वापस गिरते हैं द्रव की सतह पर तो उसे वाष्प दाब कहते हैं। इसी तरह हम लोगों के सिर पर भी यदि आप देखो तो बहुत ऊंचाई तक, जहां तक वायुमंडल है, वहां तक की वायु का दाब आपके सिर पर लग रहा है। मेरा कहने का अर्थ केवल इतना है, या समझाने का मतलब यह है कि परमाणु से लेकर और सूर्य जैसे बड़े बड़े भूगोल तक सबके सब गति करते हैं। अब गति से क्या होता है? तो गति से इन्हें आकाश मंडल में स्थैर्य प्राप्त होता है, स्थिरता प्राप्त होती है। ये इन्हें स्थैर्य मिल जाता है कि ये जो टिके हुए हैं, ये किसके बल टिके हुए हैं? इस गति के बल से टिके हुए हैं। यानी इनकी जो सिचुएशन है, इनकी जो स्थितिकी है, तो इनकी स्थितिकी जो है वो इस गति के, इस मूवमेंट के कारण है, इस मूवमेंट से हो रहा है। अब गुरुत्वाकर्षण कैसे पैदा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है किसी ग्रह के घनत्व के कारण। उस ग्रह में जो पदार्थ है, अब जैसे धरती है तो धरती में मिट्टी वगैरह और इसके अंदर लावा वगैरह और ये सारे जितने धातु इसके अंदर भरी पड़ी हैं, खनिज भरे पड़े हैं, पूरी पृथ्वी का जो ठोस मटेरियल है गोल पृथ्वी का, इसके अंदर कितना घनत्व है, उस घनत्व के आधार पर इसमें गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है। अब जिस ग्रह का या जिस उपग्रह का या जिस तारे का घनत्व जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल उसमें होगा। फिर डिपेंड करती है दूसरे ग्रहों से उसकी दूरी, वो थोड़ा सा मुश्किल साइंस हो जाएगा। अभी आप केवल इतना ही समझ लो कि घूमते रहने से इन्हें स्थैर्य मिलता है, स्थितिकी होती है इनकी, और इनके अंदर जो घनत्व है उस घनत्व से गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त होता है। तो इससे पहला जो प्रश्न था इसे मैंने थोड़ा सा खोला है कि पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं व स्थिर हैं, तो उत्तर है घूमते हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथ्वी नहीं घूमती, दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है सूर्य नहीं घूमता। इसमें सत्य क्या माना जाए? मेरे अच्छी तरह याद है जब मैं भी बचपन में था, छोटा था, तो स्कूल में हमें पढ़ाते थे कि तारा घूमता नहीं है, तारा स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। ये मैंने खूब पढ़ा है भूगोल में। और आप में से ज्यादातर लोग मुझसे आयु में बड़े हैं, उन्होंने स्कूलिंग एजुकेशन में जब पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा कि तारा स्थिर है, सूर्य एक तारा है और ग्रह जो हैं वो मूव करते हैं और वो सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं। बोलो यही पढ़ा था? बोलो यही पढ़ा था? हाँ हाँ, ऐसा हाँ ही जी लगभग आचार्य पढ़ा था। जी, यही पढ़ा था। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते बहन जी। आचार्य जी, ये यही पढ़ा था ना सबने? हाँ लेकिन जी, ऋषि दयानंद कितने साल पहले लिखते हैं ये देखो। उस समय तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस समय ऋषि दयानंद ने कहा कि कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथ्वी नहीं घूमती, और दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है सूर्य नहीं घूमता। मुसलमान कहते हैं ऐसा। तो इसमें सत्य क्या माना जाए? उत्तर, ये दोनों आधे झूठे हैं, क्योंकि वेद में लिखा है कि आयम गहु प्रश्निर क्रमीत सदन मातरम पुरः पितरं च प्रयंस्वः
अर्थात यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है, इसलिए भूमि घुमा करती है। तो कहा भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है, इसलिए भूमि घुमा करती है। फिर कहा आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यंच हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। जो सविता अर्थात सूर्य वर्षादि का कर्ता, प्रकाश स्वरूप तेजो में रमणीय स्वरूप के साथ वर्तमान, सब प्राणी अप्राणियों में अमूर्त रूप वृष्टि व किरण द्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ सब लोगों के साथ आकर्षण गुण से वर्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है। सूर्य के लिए ऋषि दयानंद ने लिखा सविता। सविता का मतलब हमारे वाली सविता नहीं है, सविता का मतलब है सूर्य। जो सविता अर्थात सूर्य वर्षादि का कर्ता, प्रकाश स्वरूप तेजो में रमणीय स्वरूप के साथ वर्तमान है, सब प्राणी अप्राणियों में अमृत रूप वृष्टि व किरण द्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ सब लोगों के साथ, यानी जो हमारा सौर मंडल है उसके साथ आकर्षण गुण से सहवर्तमान, उनके साथ आकर्षण से जुड़ा हुआ अपनी परिधि में घूमता है, यानी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है, किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। यानी कोई ऐसा पिंड नहीं है जिस पिंड के चारों ओर घूमता हो, अपितु आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है। देखो क्या कमाल की बात है, ये लोग अब ढूंढ रहे हैं। अब लगभग मान के चलिए 30 साल पहले इन्होंने खोजा है, और कितने दिन पहले ऋषि दयानंद लिखते हैं कि किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता, केंद्र के चारों ओर घूमता है। वैसे ही एक एक ब्रह्मांड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकांतर प्रकाश होते हैं, यानी एक सौरमंडल में एक तो प्रकाश देने वाला तारा और उसके चारों तरफ घूमने वाले जितने ग्रह हैं इनमें अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश्य होते हैं। दिवी सोमो अधिश्रित, जैसे यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथ्वी आदि लोक भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, परंतु रात और दिन सर्वदा वर्तमान रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि लोक घूमकर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन, और जितना पृष्ठ में अर्थात आड़ में होता जाता है उतने में रात, अर्थात उदय अस्त संध्या मध्याह्न मध्य रात्रि आदि जितने कालावयव हैं वे देश देशांतरों में सदा वर्तमान रहते हैं। यानी ये भी समझ लीजिए कि काल का जो जन्म है वो नक्षत्रों के घूमने से होता है। लोगों ने काल के जन्म भी अपने अपने बना रखे हैं। कोई कहते हैं कि जरथुस्त्र पैदा हुआ था जिस दिन से, उस दिन से नौरोज संवत है। जिस दिन मोहम्मद मदीना से पिटकर भागा और मक्का पहुंचा, नहीं मक्का से पिटकर भागा और मदीना पहुंचा, उस दिन से संवत्सर शुरू होता है। सबके अपने अपने, कुछ लोग मानते हैं कि जिस दिन हेडगेवार जी पैदा हुए उस दिन से संवत्सर शुरू होता है, कुछ मानते हैं कि जिस दिन राजा राम का राज्याभिषेक हुआ उस दिन से संवत्सर शुरू हुआ। ना, समय शुरू होता है नक्षत्रों के घूमने से। नक्षत्र जो अपनी धुरी पर और अपने अपने केंद्र पर और फिर अपने समूहों के साथ उस समूह के केंद्र के चारों ओर, और फिर उन समूहों की समष्टि जो घूम रही है अपने केंद्र के चारों ओर, तो वो सब जो घूर्णन चल रहा है और जो चक्रण चल रहा है, इस चक्रण और घूर्णन से, इस चक्रण से, इस घूर्णन से, इस परिभ्रमण और परिक्रमण से संसार में काल उत्पन्न होता है, दिन उत्पन्न होता है, रात उत्पन्न होते हैं, मध्याह्न उत्पन्न होता है, प्रातः उत्पन्न होता है, रात सायं उत्पन्न होता है, रात्रि उत्पन्न होती है, ये सब। अर्थात जब आर्यावर्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल अर्थात अमेरिका में अस्त होता है। पाताल मतलब जहां माता जी बैठी हैं, अभी पद्मा माता जी जहां बैठी हैं वो पाताल है। पाताल को अमेरिका कहते हैं। साहित्य में अमेरिका का कहीं कहीं नाम अश्वक्रांत भी है। और जब आर्यावर्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है, और जब आर्यावर्त में मध्य दिन व मध्य रात है तो उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहते हैं। समय कैसे बनता है पृथ्वी पर, किसी दिन ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि, उसके आधार पर काल का निर्णय कैसे होता है वो भी किसी दिन बता दूंगा। आज तो मतलब मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो भी बता देंगे सत्यार्थ प्रकाश पूरा करने के बाद कि काल का निर्णय कैसे होता है, काल बनता कैसे है, काल का जन्म कैसे होता है, और ये कैसे चीजें बन रही हैं इनके घूमने से। तो जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथ्वी नहीं घूमती, वे सब अज्ञ यानी अज्ञानी हैं, क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते। अर्थात सूर्य का नाम ब्रध्न है।
ब्रद्र, हमारे यहाँ स्वामी ब्रदनानंद जी हैं। ब्रद्र मतलब सूर्य। यह पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा और करोड़ों कोस दूर है। जैसे राई के समान पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती है और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता, वैसे ही पृथ्वी के घूमने से यथा योग्य दिन रात होते हैं और सूर्य के घूमने से नहीं। सूर्य को स्थिर कहते हैं। वे भी ज्योतिर्विद्यावित नहीं हैं, यानी वे भी खगोल शास्त्री नहीं है, मूर्ख हैं। क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि स्थान को प्राप्त न होता और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी टिक नहीं सकता है। तो ये यहाँ समय मतलब कैसे बनता है वो बताया ऋषि दयानंद ने। और ये जो राशि होती है ना, ये राशि वही है जिनसे लोग अपना भाग्य देखते हैं। वो कर्क, मिथुन, वृश्चिक और क्या क्या होती हैं, धनु, मीन और होती हैं बहुत सारी। कितनी राशि होती हैं टोटल? तुला तुला कन्या 12 राशियां होती हैं। कुंभ 12 राशि होती हैं। अच्छा, राशि क्या है ये बताओ? वो नक्षत्रों की आकृति बन जाती है ना आकाश में, वही है। बताओ राशि क्या है? ये 12 महीने के हिसाब से तो राशियां रखी हुई हैं। मतलब एक महीने की एक राशि है इसका मतलब? वो लगाई तो इन्होंने ऐसे ही है कि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, जैसे जो भी राशि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक मिथुन राशि, ऐसे ही कर रखा है इन्होंने। अच्छा अच्छा। माता जी, माँ ने उठा रखा है हाथ, बताओ राशि किसे कहते हैं? हाथ उठाया आपने, डाउन कर लिया। अब कौन अंजू ने बताएगा हाथ राशि? नीचे कर लिया। मैंने क्वेश्चन के लिए उठाया है, उसके लिए नहीं उठाया। चलो प्रश्न लेता हूँ आपका। अच्छा, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है, जैसे आज चंद्रयान अब गया हुआ है हमारा वो, तो वो जो उसमें आ रहा है कि वो ऑर्बिट के चारों ओर 5 ऑर्बिट उसने क्रॉस कर लिए हैं, तो ऑर्बिट से क्या मतलब है? वही कि जो वो भी घूम रहा है, उसके ऑर्बिट का समझ नहीं आया मुझे। जैसे ये है ना पृथ्वी, तो हाँ जी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है तो वो एक निश्चित रास्ते पर घूम रही है, तो उसके रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। अच्छा। ऐसे ही हर ग्रह का, हर नक्षत्र का अपना ऑर्बिट होता है। बताओ ठीक। राशि किसे कहते हैं? राशि नहीं पता? राशि ये सूर्य जो सूर्य, पृथ्वी गति देखो करती है उसके। देखो राशि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है राशि। क्लियर है ये? इन्होंने, खगोलविदों ने, जैसे आचार्य भास्कर आदि हुए हैं जो गणितज्ञ थे, गणितज्ञों ने सूर्य के चारों ओर कुछ स्थानों की कल्पना की, 12 स्थानों की कल्पना की। और सूर्य जब घूमता है तो इन्हीं स्थानों में से होकर गुजरता है जो स्थान उन्होंने कल्पित किए हैं। जैसे मान लो मैं बीच में एक गेंद रख के उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर दूं, तो आप उसके चारों तरफ की जो धरती है उस धरती पर 12 स्थान खींच दो चौक से। तो जब मैं घूमूंगा तो एक खाने से दूसरे खाने में, दूसरे से तीसरे खाने में, तीसरे से चौथे खाने में घुसता चला जाऊंगा। इसी तरह घूमूंगा ना। ऐसे ही उन्होंने सूर्य के चारों ओर, मतलब जहां जहां सूर्य घूमता है वहां वहां 12, मतलब अंतरिक्ष को 12 स्थानों में बांट दिया। अब जब सूर्य गमन करता है तो वो इन्हीं राशियों के बीच में से होकर गुजरता है। और जब वो एक राशि का पूरा काल बीत चुका होता है, एक राशि में से गुजर चुका होता है, दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो दूसरी राशि में प्रवेश को कहते हैं उसका राशि में संक्रमण काल, कि वो संक्रमण कर रहा है दूसरी राशि में। अब जब संक्रमण कर रहा है, संक्रमण का मतलब इन्फेक्शन नहीं है यहाँ, संक्रमण का मतलब है ट्रांजिशन है। वो एक से दूसरी में संक्रमण कर रहा है, एक से दूसरी में प्रवेश कर रहा है। तो जब दूसरी में प्रवेश करता है तो इस काल को कहते हैं संक्रांति काल। जैसे आपने सुना है मकर संक्रांति, तो ऐसे ही 12 संक्रांति होती हैं। जिस भी राशि में सूर्य प्रवेश करेगा उसी राशि की संक्रांति होगी। क्योंकि मकर संक्रांति पे सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है, इसीलिए मकर संक्रांति को विशेष तौर पर हम लोग मनाते हैं, क्योंकि उत्तरायण को हम ऊर्जा का काल मानते हैं।
दक्षिणायन को उतनी ऊर्जा का काल हम नहीं मानते, सूर्य सिर पर होता है उत्तरायण में। तो इसीलिए मकर संक्रांति को थोड़ा विशेष मनाते हैं, बाकी संक्रांतियों को उतना विशेष नहीं मनाते। बाकी हमारे यहाँ खाने पीने के बहुत धंधे भी बना रखे हैं, इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है, पर मकर संक्रांति का तो विशेष महत्व है, सच में महत्व है। ये अच्छा त्योहार है। अब तो धीरे धीरे त्योहार ही खत्म हो गए हैं, त्योहार बचे कहाँ, कौन से मनाता है मकर संक्रांति, मनाते ही नहीं है लोग। पहले हमारे बचपन में हमें अच्छी तरह याद था कि रामनवमी बहुत उल्लास से मनाई जाती थी, मकर संक्रांति, ये जो नया वर्ष होता है विक्रमी संवत होता है, इसे बहुत उत्साह से मनाया जाता था। और चौमासे में बहुत सारी चीजें होती थी जिन्हें अलग अलग तरह से मनाते थे। अब धीरे धीरे वो त्योहार लगभग खत्म हो गए हैं। पश्चिमी सभ्यता, अभी कल की बात है, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ी कठोर टिप्पणी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि समाज इस समय बहुत बुरी तरह टूट रहा है, और इसके टूटने का कारण है पश्चिमी सभ्यता का भारतीय संस्कृति में तीव्रता से प्रवेश करके उसे अपने जैसा बना लेना। पश्चिमी सभ्यता जैसे जैसे भारतीय सभ्यता को खाती जा रही है, वैसे वैसे हमारा परिवार टूट रहे हैं, हमारा समाज टूट रहा है, और हमारे बालकों में ऐसी चीजों का प्रवेश हो रहा है जिससे उनकी उन्नति नहीं बल्कि समाज की हानि हो रही है। ये बात वैसे हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पे कही थी। अब ताज्जुब की बात यह है, लिव इन रिलेशनशिप को खुद ही कोर्ट मान्यता देता है, और खुद ही कोर्ट का कल ये मतलब खींच के लिखा है। शायद आलोक श्रीवास्तव शायद नाम था उनका, जो जज थे, या मिश्रा कुछ करके नाम था। तो उन्होंने लिखा है कि ये जो बिना विवाह के जीवन जीने की प्रवृत्ति चल पड़ी है, इस बिना विवाह के बिना बच्चों के जो जीवन जीने की प्रवृत्ति चल पड़ी है, इस प्रवृत्ति के कारण कुछ दिन तो आदमी बहुत अधिक युवावस्था में तो आदमी सुख से जी लेता है, लेकिन उसके बाद जब उसकी वो युवावस्था बीत जाती है तो बीतने के बाद एक समय ऐसा आता है जिस समय में वह बेचारा फिर कुछ नहीं कर पाता, फिर वो अकेला हो जाता है, और आत्महत्याएं बढ़ती हैं, समाज में बलात्कार बढ़ते हैं, दुर्गतियां बढ़ती हैं, और वृद्धाश्रम, अनाथालय, ये सब जो बढ़ रहे हैं, इन सब के बढ़ने का मुख्य कारण यही है कि व्यक्ति भारतीय संस्कृति से टूट रहा है। अब विदेशों में देखो, विदेशों में वृद्धाश्रम की व्यवस्था होती है, कारण यह है वहां माता पिता की सेवा बच्चे करते नहीं है। बच्चे के जैसे ही पंख निकले तो वो उड़ जाता है, और फिर माता पिता रह जाते हैं बूढ़े। अब उनका लालन पालन कैसे हो, तो उनका लालन पालन गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट ने वृद्धाश्रम खोल रखे हैं, उन वृद्धाश्रमों में बूढ़ों को पालने पोसने का काम या तो सामाजिक संस्थाओं का होता है वहां, या सरकारों का काम होता है कि उन्हें कैसे पाला पोसा जाए, ये वहां होता है। अब भारत में इसकी जरूरत नहीं है। भारत में अभी भी कम से कम ये परंपरा है कि चाहे पुत्र पुत्रियां कितने ही निकम्मे क्यों न हो, चाहे कितने ही खराब क्यों न हो, चाहे माता पिता की कितनी ही उपेक्षा और अवज्ञा करने वाले क्यों न हो, तब भी वो अपने माता पिता को, चाहे लोक लज्जा के कारण ही सही, लेकिन वो अपने माता पिता का पालन पोषण अपने घर में ही करना चाहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रवृत्ति जन्म ले रही है, इसीलिए वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। अब चारों ओर हम देखते हैं वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। पहले इस देश में कोई वृद्धाश्रम नहीं था, तब तो आश्रम हुआ करते थे। आ मतलब सहित, श्रम मतलब श्रम से जहां रहा जाए, श्रम के साथ जहां रहा जाए उसे आश्रम कहते हैं। आश्रम का मतलब निठल्ले जहां रहा जाए उसका नाम आश्रम नहीं, आश्रम का मतलब श्रम सहित जहां रहा जाए उसका नाम आश्रम है। तो पहले तो वानप्रस्थ आश्रम होते थे, संन्यास आश्रम होते थे, अब वृद्धाश्रम होते हैं, अनाथाश्रम होते हैं, मतलब चीजें बदल गई। तो इसका कारण है कि हम भारतीय संस्कृति से दूर जा रहे हैं। इसीलिए अपनी भारतीय संस्कृति और अपने त्योहार विशेष महत्व रखते हैं। मकर संक्रांति जैसी ही 12 संक्रांतियां होती हैं, क्योंकि सूर्य अलग अलग 12 राशियों में प्रवेश करता है। ठीक है, राशि समझ में आ गई। और ये जो भाग्य बताने वाली राशि है सब फ्रॉड है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा, आप ये कह रहे होंगे हमें क्यों कह रहे हो कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना है? भाई आप ये भी तो कह सकते हो ना कि भाई हमें क्यों कहा जा रहा है ये, हम तो आर्य समाजी हैं, हमें तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि इन राशियों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हम तो राशियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अरे आर्य समाजी, मैंने देखा है सुबह ही अखबार में आते ही सबसे पहले राशि खोल के बैठते हैं, ऐसे आर्य समाजी मैंने देखे। अभी मेरे पास फोन आया, परसों तरसों की बात है, मेरे पास फोन आया कि मैंने आपकी भूत प्रेत की वीडियो देखी थी और आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, भूत प्रेत तो होते हैं। मैंने कहा भैया होते हैं तो तू अपना घर में रख ले 2-4 को, अपने काम करा उनसे, काम का नौकर चाकर रख रखे हैं।
उन्हीं से काम करा। तो वो मुझसे बता रहा था कि आप जो है नाराज नहीं होइए, मैं आर्य समाज का भजनोपदेशक हूँ और आज से नहीं 20 साल से हूँ, लेकिन भूत को मानता हूँ। अब बताओ क्या करूं, अब कैसे समझाऊं? तो इसीलिए कह रहा हूं कि राशि वाशी के चक्कर में नहीं पड़ना। ये राशि वाशी सब जो भाग्य वाली राशि होती है मूर्खता होती है। हाँ, खगोल वाली जो है जिनसे हमारा जीवन प्रभावित होता है वो सच्ची राशियां। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। प्रश्न है, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है व नहीं है? उत्तर, ये सब भूगोल लोक हैं। भूगोल मतलब धरती है और इनका जो पृष्ठ है वो वक्र है। तो ऐसे ये लोक हैं और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है, क्योंकि एतेषु हीदम सर्व वसुहित मेते हीदम सर्वम वासयन्ते तद्यदि दम सर्व वासयन्ते तस्माद बसव इति आचार्य जी, लिखा है। हाँ, ये एक पैरा रह गया। इसमें लिखा आचार्य जी, इसमें लिखा कि सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु है और इनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं है है। या नहीं? हाँ, तो इसमें लिखा मनुष्य हाँ। आदि प्रजा भी रहती है, तो हम्म, सूर्य भी लिखा और इस पे लिखा है कि मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। तो पहले पूरा पढ़ दूं उत्तर, फिर देखते हैं इसको। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य, इनका वसु नाम इसलिए है। अच्छा जी, एक पैरा रह गया जो जैनी कहते हैं कि पृथ्वी आदमी नहीं घूमते। जैनी क्या कहते हैं? वो एक पैरा रह गया। अरे वो, अच्छा, जो जैनी कहते हैं, हाँ, अच्छा अच्छा, एक पैरा रह गया। हाँ, रह गया भाई। और जो जैनी कहते हैं कि इस प्रश्न से पहले देखो, एक पैरा रह गया। और जो जैनी कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं किंतु नीचे नीचे गिरती चली जाती है और 2 सूर्य और 2 चंद्र केवल जम्बू द्वीप में बतलाए जाते हैं, वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं। क्यों? जो नीचे नीचे गिरी चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथ्वी छिन्न भिन्न होती और निम्न स्थलों में रहने वालों को वायु का स्पर्श न होता और नीचे वालों को अधिक होता, ऊपर वालों को न होता और नीचे वालों को अधिक होता, और एक सी वायु की गति भी न होती। 2 सूर्य चंद्र होते तो रात और कृष्ण पक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता। इसलिए एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य होता है। ये तो समझ में आ गया होगा। वो कुछ जैन विद्वानों का मानना ऐसा है कि 2 सूर्य हैं। अब दूसरा सूर्य कौन सा है और कहाँ रहता है वो यही जाने। 2 चंद्र हैं तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, एक ही चंद्रमा है। ये भारतीय शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। वैसे जैन लोग एक अपने मिनट, लोग हैं। ये क्यों लिखा है फिर कि एक चंद्र और अनेक चंद्र? कहा एक एक भूमि के भूमि पास के एक। पास एक चंद्र और अनेक चंद्र। सुनो तो माँ, हाँ, एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र, यानी एक जो ग्रह है उसका या तो एक चंद्रमा हो सकता है या अनेक चंद्रमा हो सकते हैं। जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है लेकिन बृहस्पति के 12 चंद्रमा है। तो किसी एक भूमि के पास एक चंद्र या अनेक चंद्र हो सकते हैं और अनेक भूमियों के मध्य में केवल एक सूर्य होता है। आया समझ में? जैसे हमारा ये चंद्र है, ऐसे तो बृहस्पति के ऐसे 12 चंद्र हैं। ऐसे 12 चंद्रमा हैं बृहस्पति के। होने उन तो पे ज्यादा जीवन चाहिए। जीवन है आचार्य जी उनमें? नहीं, जीवन तो मुझे नहीं पता है। जीवन का प्रश्न अगला प्रश्न है, उसे पढ़ेंगे, वो बताऊंगा। अभी तो अपने वाले पे ही नहीं पता लग रहा है या नहीं। आचार्य जी, दो नहीं प्रश्न है अपने मेरे। वाले पे तो है जीवन पृथ्वी पे। नहीं आचार्य नहीं, जी, ये चंद्रमा पे कह चंद्रमा रही की है। बात हो रही है। अच्छा, आचार्य जी, मेरे 2 प्रश्न है। हाँ, पूछ लो। एक तो जैसे आपने कहा कि वो संक्रांत जैसे मकर संक्रांति होती है अपने, तो हम्म, ऐसे आर्य समाज, एक आर्य समाज हमारे जिससे मैं सदस्य हूँ, तो उस आर्य समाज में हर महीने मकर संक्रांति मनाते हैं और वो वाह। मनाते हैं, वो ही तारीख पड़ती है, ये जो होती है ना, जो कितने 14 तारीख की होती है, कितने की होती है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। तो ये जो हमारे देशी महीने होते हैं, तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से संक्रांति क्यों मनाते हैं?
पहले तो एक ये है कि हर महीने में एक संक्रांति तो हो सकती है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ जी मकर संक्रांति होती है ये गलत। मकर संक्रांति तो एक ही बार होगी साल में। दूसरी हाँ चीज ये है, जो 14 फरवरी वाला जो ड्रामा इनका चला हुआ है, ये नहीं है, वो तो अलग ही होता है। वो तो जिस समय सूर्य अपना अयन बदलेगा, जब हाँ सूर्य जो जी। है दक्षिणायन से उत्तरायण में जाएगा, उस समय मकर संक्रांति होगी। अब वो हिंदी महीनों के हिसाब से होगी, वो अंग्रेजी महीने के हिसाब से नहीं होगी। तो ये मनाते तो हम हमेशा अंग्रेजी महीने के हिसाब से है, फिक्स वो तो डेट है। 14 फरवरी फिक्स हो गई, 14 फरवरी फिक्स है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, मेरा मकान जनवरी में कुछ ही करूँ? फरवरी नहीं, जनवरी। जनवरी 14 जनवरी। हाँ चलो जो भी है, मैं ये दूसरा कह रहा प्रश्न हूँ कि आचार्य जी, जी जी। दूसरा ये है कि जो ज्योतिषी वगैरह होते हैं ना, तो कुछ जैसे मतलब मान लो डेट बता दी उनको किसी बच्चे की, वो मतलब यूं सोच लो 90% बातें कई सही बता देते हैं, ये क्या कारण है? 90% बस सही नहीं बताते, 10% सही बताते, 90% झूठ। पता नहीं, मैं 90 तो एक दो। हाँ जी। उदाहरण देता हूँ आपको एक। आजकल स्वामी सच्चिदानंद जी भी मेरी एक बात कह देते हैं। मैं बताता हूँ, मेरे साथ एक घटना घटी है। मेरे घर में, क्योंकि मेरा जो पैतृक परिवार है वो पौराणिक है, तो एक बहुत बड़े पंडित जी मुजफ्फरनगर में रहते थे, उनका नाम था पंडित वासुदेव शर्मा। पंडित जी इतने बड़े पंडित जी थे कि ज्ञानी जैल सिंह उनके पास अपनी जन्मपत्री, लगन पत्री आदि दिखाने आते थे, जो राष्ट्रपति रहे। और देश के बड़े बड़े मंत्री और केंद्रीय नेता उनके पास आते थे। मेरा लग्न लिखा हुआ है, उन्होंने कलम से मेरा लग्न लिखा है। मैंने आज तक किसी प्रिंटिंग मशीन में भी इतना सुंदर फॉन्ट नहीं देखा जैसा उन्होंने कलम से वो लिखा हुआ है। बेहद सुंदर हैंडराइटिंग है, अद्भुत है, अद्भुत। और उन्होंने मुझे कहा था, मेरे संबंध में कहा था कि भाई ये इसके ऊपर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो मर जाएगा, यानी मेरे बाद जो बच्चा पैदा होगा वो मर जाएगा। और ये भी कहा था कि मर जाएगा या विकलांग होगा, ऐसी बातें कही थी। अब देखो, मेरे जो आगे मेरी बहन हुई है वो तो नहीं मरी, लेकिन वो विकलांग है, उसके एक पैर में पोलियो हो गया, तो ये बात सच निकल गई। अब अगली बात सुनो, अगली उन्होंने कही कि ये लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, किसी सूरत में नहीं पढ़ेगा, पढ़ ही नहीं सकता है ये। उन्होंने मेरे संबंध में खुली घोषणा की थी कि ये पढ़ नहीं सकता है। अब ये बात उनकी बिल्कुल झूठ साबित हुई, क्योंकि मैं जब तक पढ़ा हूं ठीक ठाक पढ़ने वालों में रहा हूं। चाहे मैं बोर्ड में पढ़ा हूं, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, दोनों स्थानों पर मैं अच्छा पढ़ने वाला रहा हूं। और उसके बाद जब मैं गुरुकुलीय शिक्षा में आया, तो मेरे जो सहपाठी थे उनसे मैं यहाँ भी ठीक ही पढ़ता था। अगर जब वो अष्टाध्यायी रटते थे, तो जब वो 25 और 30 सूत्र रटते थे, मैंने 172 173 सूत्र एक दिन में रटे हैं। ऐसी स्थिति मेरी यहाँ भी रही है। तो मैं, ये बात उनकी बिल्कुल सरासर झूठ साबित हुई कि मैं नहीं पढ़ सकता। और इसके अलावा भी उन्होंने ऐसी कितनी बातें कही हैं जो उन्होंने मेरे संबंध में घोषणाएं की थी, और वो सारी घोषणाएं बिल्कुल झूठी हैं। तो एक बात सच्ची निकल गई। क्या है, एक आदमी जब तुक्के मारेगा बैठ के, तो एक आध तुक्का तो लग ही जाएगा। भाई मैं आपके संबंध में, आपके घर में 20 आदमी बैठे हैं, मैं तुक्के मारने लगूं, ये आपका फूफा है, ये आपका मौसा है, ये आपका लड़का है, ये आपकी लड़की है, ये आपका ससुर है, ये आपकी सास है। अब हो सकता है मेरे अधिकांश तुक्के जो हैं वो गलत हो जाएं, लेकिन कोई एक आध तुक्का तो मेरा सही हो ही सकता है। और बस एक आध तुक्का लगा नहीं कि वो भी छाती फुला लेता है, और जो अंधविश्वासी लोग हैं वो भी ये सोचने। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ आवाज रही आ है, रही है मेरी? आ आ रही रही है। है। और अंधविश्वासी लोग भी ये सोचने लगते हैं कि देखो जी, इसकी तो सही निकल गई बात। तो इसमें 90% सही नहीं है, 10% सही होती है, 90% झूठ होती है। अब उनके जो तरीके होते हैं, वो तरीके इतने शार्प हैं, उससे पता चलता है कि उनकी बातें कितनी सही कितनी झूठ हैं। कैसे? एक ज्योतिषी आएगा, आपका हाथ पकड़ के आपसे ऐसी बातें कहेगा जो आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे वो आपसे कहेगा कि भाई आपके साथ बड़ा बुरा होता है, आप तो लोगों का भला करते हो, लेकिन लोग आपके साथ भला नहीं करते, आपका बुरा करते हैं। अब ये बात आप दुनिया में किसी भी आदमी को कहते हो, उसे ये लगेगा कि ये तो सही कह रहा है।
मैं तो दुनिया का भला और करता हूँ, दूसरे इस कहते हैं दुनिया में आचार्य जी पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं, वो भी बहुत टिकता नहीं। वो उनके कुछ गिने चुने, उन्हें पढ़ाए गए हैं, वो गिने चुने वाक्य हैं उनके, वो वही कहेंगे। अब ये बातें तो 90 क्या, ये तो 100% सही निकलेंगी। तो ये इसमें सच्चाई नहीं होती है, ये झूठ होता है। और अगर ये ज्योतिषी इतने ही बड़े ज्योतिषी हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ इन्हें बॉर्डर पे ले जाके बिठा दो। खाम का इतना रडार और जासूसी में हम पैसा फूंक रहे हैं, जासूसी और रडार की जरूरत नहीं, ये सब बता देंगे किस दिशा से जासूस आ रहा है। ये जो इस पे इतना पैसा लगा रहे हैं, क्या नाम है इसका, ये जो महिला आ गई पाकिस्तान से, नौटंकी बना रखी है इन्होंने जिसकी, सीमा सीमा हैदर। सीमा इधर सीमा हैदर। अब इसके लिए इतनी जरूरत ही नहीं भाई, पूरी एजेंसीज लगी हुई हैं, कई कई एजेंसीज लगी हुई हैं, कभी नेपाल जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान जा रहे हैं, कभी भारत में, कभी इसके नार्को टेस्ट हो रहे हैं, कभी इसके जो है फला फला टेस्ट हो रहे हैं, इतनी कोर्ट कचहरी, कुछ जरूरत ही नहीं। एक ज्योतिषी को बुलाओ लाओ, वो बता देगा ये जासूस है या नहीं, काम खत्म। नहीं, लेकिन सबको बागेश्वर पता, धाम के पास ले जाओ, बागेश्वर धाम के पास ले जाओ। किसी के पास ले जाओ, बागेश्वर धाम के पास ले जाओ, और कितने सारे, ये सब बिना मतलब की बातें, इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये ऐसे ही होते तो अपना जीवन सुधार लेते, अपना भाग्य तो नहीं देख के बता सकते। खुद तो भीख मांगते घूम रहे हैं, खुद तो लोगों का हाथ देकर उससे पैसा कमाते हैं। क्यों? तू कर लेना वही उपाय जो दूसरों को बता रहा है, तू कर ले वही उपाय और बन जा धनी धनाढ्य। ये सब बहना, ये सब कहने की बातें हैं और बेवकूफ बनाने वाली बातें, इनमें सच्ची नहीं बात कुछ भी। और ये क्या परमपिता परमात्मा से भी बड़े हैं कि ये सब कुछ अरे बदल आचार्य जी, मैं देंगे? यही बातें कहती हूँ, मैं यही बातें हम्म, कहती हूँ। वो निदान भी बताते समस्याओं का। तो मैंने कहा भाई तो हम्म, ईश्वर से बड़े हो गए, भाई ईश्वर तो हमें हाँ, दंड देना चाहता क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं थे। और और ये मैंने कहा बचा ये लेगा, हमारा बीच बचाव कर हमें बचा रहा है, ये तो ईश्वर से हाँ, ये बड़ा हुआ। दलाल। और ये बॉर्डर वाली बात में मैं इनसे कहती हूँ, ज्योतिषियों से हम्म। या जैसे जो भी इस चीज को मानते हैं। और एक चीज और भी है, ये जितना धंधा है मोहम्मद और ईसा से लेकर आज तक, ईसा को मैं सबसे पहला दलाल मानता हूँ। खुदा का सबसे पहला दलाल जो है वो ईसा था। ईसा आया, ईसा ने घोषणा की भैया मैं दलाल हूं, यानी खुदा के और मनुष्य के बीच में मैं हूं, मैं किताब लेके आया हूं, मेरी बात मानो। उसके बाद दूसरा बड़ा दलाल पैदा हुआ मोहम्मद, और उसके बाद दलालों की पंक्ति लग गई एक के बाद एक, और अब तो इतने दलाल हैं जिसका हिसाब नहीं। ये सब दलाली करते हैं, खुदा की दलाली करते हैं, कहते हैं तुमने जो पाप कर्म किए हैं उन पाप कर्मों को हम तुम्हारे माफ करवा देंगे और तुम्हारे जो है दुख सुख में बदल जाएंगे। तो ये दलाली का धंधा है। अब दलाल तो कहीं भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये दलाल कैसे अच्छे हो सकते हैं? ये सब दलाली का धंधा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आपके, क्या कोई किसी के कर्मों का परिणाम बदल सकता है? मैंने जो किया है, जहां नीतिकार लिखता है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वहां ये कहते हैं कि इतना दान दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सब बदल जाएगा। फिर ईश्वर की व्यवस्था में तो दोष उत्पन्न हो जाएगा, ईश्वर तो बेचारा लाचार हो जाएगा। ये सब दलाल पैदा हो गए हैं। हाँ, हुए ईसा के बाद से ही है, ईसा से हुए हैं। ईसा से पहले जो इब्राहिम था, जो यहूदियों का पैगंबर है, वो इब्राहिम कोई और नहीं, ब्रह्मा शब्द से ही इब्राहिम शब्द बना है। जो इब्राहिम शब्द है वो ब्रह्मा शब्द का, भाषा विज्ञान में हम पढ़ते हैं जब, तो भाषा विज्ञान में पढ़ाया जाता है ब्रह्मा से इब्राहिम शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब ये है इब्राहिम तो कोई था ही नहीं, उन्होंने अपने आप ही, कुछ धूर्त लोगों ने ब्रह्मा की बातों में जोड़ तोड़ करके कुछ तौरेत जबूर आदि पुस्तकें लिख ली और उन पुस्तकों को कहना शुरू कर दिया। तो इब्राहिम नाम का तो कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, ईसा पैदा हुआ है, ये कन्फर्म है, इतिहास में उपलब्ध है। वो दलाल था, मोहम्मद दलाल था, और आजकल के ये सारे दलाल हैं। ठीक है, आचार्य जी पढ़ूंगा। बहुत पहले मैंने आपको वीडियो भेजी थी ये ईसाइयों हम्म, वाली, हम्म, वो क्या है, वो क्या है? पता वो नहीं, मेरे हाथ को याद लगाते ही नहीं ऐसे क्या कैसे, वो क्या ऐसे वीडियो नाचने थी। कूदने लगते हैं, हाथ लगाते ही इतनी बुरी हाँ तरह से हाँ नाचते हाँ, हैं। आदिवासी लोग ऐसे ही करते हैं। ये आदिवासी तो थे बेचारे, वही हैं। ये मूर्ख है, हाथ लगा दिया उसने, करंट की तरह नाचने लगा, बुरी हालत हो गई, और फिर कहता है मेरे तो अब 50-60 फेफड़े हैं, अब किडनी मेरी बहुत है, स्टॉक में आ गई हैं, किसी को चाहिए तो ले लो। ये सब झूठी बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, सब जानते हैं। और कोरोना आया, कोरोना में कई सौ पादरी मर गए, हमने कहा आप छू के ठीक कर दे। अरे आप अपने आप को, एक दूसरे को छुओ ठीक हो जाओ। तब तो बोले ना,
2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मैंने कहा क्यों, अब छुअम छुआई खेल, तू तो छू के रोग ठीक कर देता है। तो ये सब मूर्खता की बातें। और ईसाइयों के पोप स्वयं पैरों पे नहीं चल पाते, व्हील चेयर पे चलते हैं और कहते हैं मैं हाँ लंगड़ों को भी ठीक कर देता हूँ। हाँ, वो सबसे बड़ा पोप, सही कह रही है अर्चना बहन जी। ये जो सबसे बड़ा पोप है वेटिकन सिटी का, वो नालायक व्हील चेयर पे बैठा था और अमेरिका जा रहा था और उसका ऑपरेशन होकर मर भी गया। वो तो मर गया, अमेरिका में गया, ऑपरेशन हुआ और मर गया। उसे करते थे छू के ठीक। ये सब गुंडे बदमाश है, इनका इलाज केवल एक है, आर्य समाज। लेकिन आर्य समाज कौन सा, सिद्धांत रूप आर्य समाज। ये संगठन रूप आर्य समाज थोड़ा भगवान बचाए। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आचार्य हम। जी, एक सवाल पूछूं मैं? जी जी बहन जी। हाँ, वो जो चंद्र के कारण समुद्र में जो वो ज्वार और भाटा आता है ना, हाँ तो ऐसे वो चंद्र की वजह से हमारे मन में भी कुछ होता है? कई साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं, तो नहीं, इसीलिए मुझे नहीं होता। वो तो बहुत स्थूल पदार्थों के लिए होता है। जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसका जो रास्ता है वो एपिलेप्टिक है। मतलब वो जो रास्ता है वो बिल्कुल गोल नहीं है, जैसे प्रकार से रख के खींच देते हैं उस तरह से गोल नहीं है। अपितु वो अंडाकार रास्ते में घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। तो जब वो पृथ्वी के निकट से गुजरता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जल जो है उसकी ओर उछलने लगता है, लहरें उछलने लगती हैं, इसे ज्वार कहते हैं। और जब वो दूर से गुजरता है तो लहरें नहीं उछलती हैं। अब बात मन तो इतना सूक्ष्म है कि मन में कैसे लहर उत्पन्न कर देगा, वो नहीं, ये नहीं है, ये वो लोग गलत कहते हैं। ठीक है जी। मन मन बहुत सूक्ष्म है। और जी। आचार्य जी, ग्रहण का प्रभाव भी पड़ता है कि उसकी जो किरणें आती होंगी? कुछ नहीं होता, ग्रहण से कुछ नहीं होता भैया। अब एक बात बताओ, प्रेग्नेंट मैं, लेडीज को तो बहुत परेशान कर देते हैं कि ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर। अरे सुनना बहना, वो टॉर्च होती है ना, टॉर्च है, मैं तेरे ऊपर टॉर्च मार रहा हूं। अब उस टॉर्च के आगे मैं एक गेंद को उड़ा देता हूं, तो क्या उस टॉर्च से जो किरणें निकल रही हैं वो तुझे कोई हानि पहुंचाएंगी? नहीं, नहीं। बस यही तो है भाई। सूरज से जो किरणें आ रही थी, हमारे और सूरज की किरणों के बीच में चंद्रमा आ गया, तो उससे क्या हो गया? उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आंख से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आंख पे दुष्प्रभाव पड़ता है। भाई आंख से तो इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि उस समय जो किनारों पे उसके एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन, एक होता है विवर्तन। विवर्तन होता है जब किसी कण पर पड़कर किरणें छिटकती हैं, तो छिटकने से उसकी रोशनी थोड़ी जो है उतनी तीव्र हो जाती है कि वो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए नग्न आंख से नहीं देखना चाहिए, किसी गहरे काले चश्मे से या किसी भी ऐसी मोटी परत के बीच में से देखना चाहिए, जिस मोटी परत के बीच में देखने से आंखों को, ये तो यहां भी है, कोई बहुत तेज बल्ब जल रहा हो तो उसकी तरफ नंगी आंख से नहीं देखना चाहिए। बताओ नहीं होता क्या ऐसा? हाँ आचार्य जी, जैसे होता है। वेल्डिंग करते थे वेल्डिंग तो नहीं थे। वेल्डिंग मशीन की तरफ नहीं देखना चाहिए। जब वेल्ड हो रहा हो तो वेल्ड की तरफ देखोगे तो आपकी आंख में दर्द हो जाएगा, नहीं देखना चाहिए, है ना। चलो ये प्रश्न कर लूं पूरा, हाँ या जी। ऐसा करते हैं, ये विषय लंबा जाएगा। अभी तो आपका झगड़ा शुरू होगा इसमें कि सूर्य आचार्य पर, जी, ये सूर्य वाला बता दो। हाँ सूर्य पर मनुष्य निवास करते हैं या नहीं, ये कल के लिए छोड़ते हैं, आज केवल इतना ही करते हैं। क्योंकि अगर ये हमने आज किया तो ये विषय बहुत लंबा है और ये पूरा नहीं हो पाएगा। संध्या बहन जी। आचार्य जी, एक बात कहनी थी मुझे आपसे कि देखिए, हाँ ये जो चंद्र की स्थिति का हमारे मन पे प्रभाव निश्चित रूप से होता है। इसलिए हाँ क्योंकि देखिए, हम लोग पूर्णिमा को, अमावस्या को और अष्टमी को अनध्याय रखते हैं, है ना। तो ये हाँ चंद्रमा के ही प्रभाव के कारण माना जाता है। तो कुछ तो प्रभाव हाँ, होता है जो हम अभी समझ नहीं नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभाव नहीं होता है। नहीं नहीं, मन पे नहीं होता है, स्थूल पदार्थों पे होता है। मैंने अभी कहा कि सूक्ष्म और स्थूल 2 प्रकार के पदार्थ हैं। जो स्थूल पदार्थ हैं उन स्थूल पदार्थों पे होता है। जैसे संतानोत्पत्ति के लिए जो रात्रियों का निषेध वगैरह किया गया है, तो वहां जो स्थूल पदार्थ हैं उन स्थूल पदार्थों पे वो होता है। जैसे हमारे रक्त मज्जा आदि होते हैं वो स्थूल होते हैं, उन पर प्रभाव होता है, लेकिन मन जैसी सूक्ष्म वस्तु पर प्रभाव नहीं होता है। आचार्य जी, ठीक है। अष्टमी अष्टमी का भी प्रभाव पड़ता है। अष्टमी निषेध है। क्या अष्टमी भी निषेध बता रखी इन रात्रियों में, अष्टमी निषेध बता रखी मतलब है।
वो तो खैर उसके विश्लेषण में मैं नहीं जाऊंगा, उसकी चर्चा भी मैं नहीं करता हूँ, वो आप लोग कीजिए किसी से। लेकिन ये है कि कुछ रात्रियां निषेध कही जाती हैं और उन रात्रियों में शरीर में जो स्थूल पदार्थ है उनमें परिवर्तन होगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मन जैसे सूक्ष्म पदार्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संध्या बहन जी ठीक है, आप स्वस्थ हैं, बहुत दिन में आती हैं। आचार्य जी एक और प्रश्न। आचार्य जी संध्या बोलेगी नहीं क्योंकि उसका बेटा उठ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दूसरी संध्या है, ये दूसरी संध्या बहन है। आचार्य जी अच्छा, एक और ये प्रश्न। वाली संध्या बहन है। हाँ, प्रश्न किसका है? प्रश्न पूछ लो। मैं पूछ रहा आचार्य। आचार्य जी जैसे ये रजस्वला होती है लेडीज, तो मतलब वो पहले तो निषेध होता था, किचन में नहीं जाना, छुई हुई चीजें नहीं खाना, तो ये मतलब कौन सी चीज माने? कोई कहते नहीं ये मेडिकल का ऐसे कुछ नहीं, साफ सुथरे हो कोई बात नहीं, तो ये निषेध क्यों है कि भाई? इसमें दो चीज है, देखो, एक चीज है जो आप लोग बड़े अच्छे से समझ सकती हैं और